हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड में हमने अभी तक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को खत्म किया था। उसमें देखा था कि कितने सारे वेरिएशंस उसमें देखने को आपको मिल रहे हैं और कितने टाइप्स के उसमें रिएक्शंस हो सकते हैं। पीएच के साथ भी, अल्कलाइन मीडियम के साथ ही साथ हमने एसिडिक मीडियम में भी उसको करके देखा था। यानी जितने भी वेरिएशंस हो सकते थे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में, जितने कलर के डाई बन रहे थे, ऑरेंज हो, ठीक है, रेड हो, ठीक है, ऑरेंज रेड हो या फिर येलो हो, जिस तरीके से कलर आ रहे थे वो सारे हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज और उसमें हम क्या देख रहे थे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन उसमें हो रहा था, वो चीज हम लोग देख रहे थे। और उसी को आगे बढ़ते हुए आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज का सेशन हमारा स्टार्ट होगा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन से। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन भी देखेंगे, यानी नाइट्रेशन। तो उसमें आप लोग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन देखेंगे, नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल देखेंगे, ठीक है, एनिलीन के साथ देखेंगे। आ रहा बात समझ में? टॉलिन के साथ देखेंगे, ओएमई के साथ देखेंगे। आ रहा है? क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन ऑफ, सबसे पहले नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो आपको याद होगा ना, नाइट्रेशन में क्या होता है? बेसिकली NO2 ग्रुप आकर के लगते हैं। नाइट्रेशन में क्या होता है? NO2 ग्रुप आकर के लगते हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ यदि हम बेंजीन ले लें, क्या ले लें? बेंजीन। ठीक, और बेंजीन का रिएक्शन यदि हम करवा दें कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, या फिर हम ले लें कॉन्क, और साथ में, या फिर नहीं, साथ में हम ले लें H2SO4। H2SO4, तो जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा आपका? ऐसा NO2, यानी नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? ये आपका है बेंजीन, बेंजीन, और ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, बात समझ में आ रहा है? क्या बन रहा है? नाइट्रोबेंजीन। और इसको इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मिक्स्ड एसिड भी, और मिक्स्ड एसिड, बात समझ में आया? और मिक्स्ड एसिड दोनों को मिला करके। क्लियर है? और अब बात आपको समझना है कि ये किस प्रकार से होगा, इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा, क्या क्या इसमें होंगे, क्या क्या इसमें मुख्य बातें होंगी, वो चीज भी हम लोग समझेंगे। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा? सबसे पहले ये H2SO4 है, ठीक है, क्या रहेगा? H2SO4 और HNO3। तो यहाँ है आपका H2SO4, ठीक है, ये देखें, और साथ ही साथ क्या है? HNO3, यही तो है, यही है। ठीक, अब होगा क्या कि इसमें स्ट्रॉन्ग हम किसको मान ले रहे हैं? H2SO4 को हम क्या मान रहे हैं? एज अ एसिड हो रहा है, शो कर रहा है, और HNO3 एज अ लिविस बेस की तरह। ठीक है, तो इसको हम क्या मान ले रहे हैं? एसिड की तरह। ठीक, और इसको क्या मान रहे हैं? लिविस बेस की तरह। ठीक, इसको क्यों नहीं मान रहे हैं? इसको क्यों? क्योंकि आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एसिड यदि है तो उसका H प्लस निकलेगा, और H प्लस निकलेगा तो उसका निगेटिव इधर से भी रेजोनेंस में जा रहा है और इधर से भी रेजोनेंस में जा रहा है। कंप्लीट रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और इसका यदि H प्लस निकालते हैं तो इसका निगेटिव, इस O का निगेटिव केवल और केवल इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जाएगा। तो एनायन कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा? यहाँ पे स्टेबल होगा। बात समझ में आया? अब क्या होगा कि इसका H प्लस कहाँ अटैक करेगा? इसके लो के O के लोन पेयर पे। ठीक है, जिससे आपको देखने को क्या मिलेगा? मिलेगा आपका ओ एच, ठीक है, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और साथ ही साथ आपका ओ पे माइनस आ जाएगा, HSO4 माइनस, और साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा? H2O पॉजिटिव। यहाँ H था तो H2O पॉजिटिव हो जाएगा, और ये रहेगा नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड O, और ये O नेगेटिव। ऐसा करके दिखा सकते हैं हम लोग। अब क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या होगा? ब्रेक करेगा। हाँ भाई, किधर, किस तरीके से ब्रेक करेगा? तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा ऐसे, और जिससे नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? यस, कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। बात को समझना है जरा यहाँ पे। और ये जो H2O निकलेगा उसका रिएक्शन फिर से हो जाएगा H2SO4 के साथ। ठीक है, H2SO4, तो ये H प्लस किसको मिलेगा? इसको, और जिससे माइनस हो जाएगा H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन बन करके बाहर निकलेगा, क्योंकि हम लोग क्या लिए हुए हैं? मिक्स्ड एसिड लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ भी एक तरह से वाटर किस तरीके से जो बाहर निकलेगा, वाटर कैसा हो जाएगा? एक तरह से बेस की तरह हो जाएगा, और जो आपका
लिविस बेस की तरह, और H2SO4 एज एसिड तो होगा ही, तो फिर से वो अपना H प्लस इसको दे देगा, और वो कैसे निकल जा रहा है, हाइड्रोनियम आयन करके। यानी बेसिकली यहाँ पे जो आपको मिलेगा देखने को, वो क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो NO2 प्लस, ठीक है, NO2 प्लस, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, HSO4 माइनस, और साथ ही साथ मिलेगा H3O प्लस, H3O प्लस। बात समझ में आ रहा है? तो पूरा यदि हम ओवरऑल रिएक्शन लिखे तो क्या हो जा रहा है, 2H2SO4, साथ ही साथ हो रहा है HNO3, HNO3, 2 एक बार तो यहां ले लिए और एक बार यहां ले लिए, ठीक है, 2H2SO4 HNO3, और साथ ही साथ में आपका क्या मिला, क्या है यहां से आपको मिल गया है अपने को NO2 प्लस, ठीक है, साथ ही साथ आपको मिला है 2HSO4 माइनस, एक यहाँ पे और एक ये वाला, और साथ ही साथ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। बस ध्यान में रखना है कि आपके लिए इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, यहाँ पे NO2, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, NO2। ध्यान में रखना, हाइड्रोनियम आयन को इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस्तेमाल नहीं करना है, हाइड्रोनियम आयन को इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। तो एक पॉइंट लिख लेना है यहाँ पे कि NO2 प्लस is act as electrophile, as इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। और कौन आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस्तेमाल नहीं होगा, तो H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, इज नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट, ठीक है, इसका ऑक्टेट क्या रहता है, कंप्लीट। ये तो वैसे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्ड बनाए हुए रहता है, जिसके कारण इस पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये थोड़ा सा मुख्य बात भी दो हम लिख दिए इसमें जो जो है। तो अब आगे रिएक्शन हम प्रोसीड करवाते हैं। आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2 प्लस, कौन है, NO2 प्लस, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। तो अब आगे जो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, वो क्या देखने को मिलेगा कि ये है आपका बेंजीन रिंग, ये आपका क्या, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग का रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, आपका NO2 के साथ, यही है आपका NO2, और ये पॉजिटिव NO2 और पॉजिटिव। तो मान लेते हैं ये टूट के आ गया यहाँ पे, तो ये कहाँ चला जाएगा, यस, ये वाला आ जाएगा यहाँ, इसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, ये ऐसा, और यहाँ एक हाइड्रोजन तो पहले से ही रहता है, और ये आ जाएगा NO2, ये क्या आ जाएगा, NO2। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यदि यहाँ चला जाएगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इस प्रकार से, ठीक, ये आएगा ऐसा, पॉजिटिव ऐसे, और H और NO2, ठीक है, ये वाला ऐसे, और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव, और ये H और ये NO2, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और यदि हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक, और फिर वही इसका एक मेन जो बनाए वो क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिड यदि हम बनाए तो क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या फिर एल्केनियम आयन करके जो बन रहा था, ये पॉजिटिव, और ये H और NO2। हालांकि अपना काम तो किसी एक के साथ हम इसमें कर सकते हैं, ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पे है पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे है H, और यहाँ पे है क्या, NO2, और ये ऐसा और ये ऐसा। अब हम क्या ले लेंगे, वाटर ले सकते हैं, ठीक है, क्या ले लेंगे, वाटर ले लेंगे। तो वाटर लेने से क्या हो जाएगा, वाटर क्या कर लेगा, इस H प्लस को अपने पास बुला लेगा, ठीक है। अब H प्लस को बुलाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव, और नेगेटिव आएगा यानी -H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन बन के निकलेगा बाहर। और ये जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रो, अपना एरोमेटिक कैरेक्टर को फिर से रिगेन कर लिया, NO2, दैट इज नाइट्रो बेंजीन। बात समझ में आया, ये आपका क्या है, पूरा मैकेनिज्म नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का, नोट कर ले, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या हो जाएगा।
एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऐसा जाएगा जहां पे सबसे पहले क्या है, बेंजीन, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट TS1, ये क्या हो जाएगा TS2, ठीक, और ये वाला चीज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो कैटायन बन रहा है पॉजिटिव, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे जो नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। बात समझ में आया, क्लियर हो रहा है। और ये जो एनर्जी लग रहा है, चूंकि हाँ ये वाला जो एनर्जी लग रहा है यही आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। और फर्स्ट स्टेप ही आपका RDS था, ठीक है, ये वाला भी बात ध्यान में रखना है, ठीक। जब NO2 का जब हम लोग क्या करवा रहे थे, अटैक करवा रहे थे तब, ठीक है, लिखे, ठीक है। कुछ और मुख्य बातें इसमें हैं, क्या क्या है भाई, तो जो रेट है, और रेट क्या बोले हम, RDS स्टेप कौन सा होगा, जब NO2 का अटैक होगा, ठीक है, तो वहां पे मेंशन कर लेना है कि वो क्या है, RDS स्टेप है आपका। तो रेट बेसिकली जो डिपेंड करेगा, रेट इज डायरेक्टली टू कंसंट्रेशन ऑफ पीएच, ठीक है, H, यानी कि जो पीएचएच आपका बेंजीन रहेगा उस पे, और साथ ही साथ किस पे होगा, NO2 पॉजिटिव, इस पे जो होगा रेट डिपेंड करेगा। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना होगा कि ये रिएक्शन क्या होगा, इरिवर्सेबल होगा, इरिवर्सेबल रिएक्शन, इरिवर्सेबल रिएक्शन होगा, ठीक है, इरिवर्सेबल रिएक्शन होगा। तीसरा बात, ठीक है, हाँ, और हम लोग क्या इसमें देख सकते हैं कि तीसरा, इट डू नॉट शो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इसमें नहीं देखा जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना कि रिएक्शन हम इलेक्ट्रोफाइल का जब करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल का जब हम लोग अटैक करवा रहे हैं, तो वो वाला चीज हम इसके लिए क्या मान ले रहे हैं, पहला स्टेप, वो वाला चीज हम मैकेनिज्म में क्या मान ले रहे हैं, पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है। तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट तभी देखा जाता है जनरल वे में, यदि हम बात करें, जब सेकेंड स्टेप इज द RDS होता है तब। इफ सेकेंड स्टेप इज द RDS, देन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, अदरवाइज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इसमें नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम और आपको बाद में बताएंगे, यहाँ पे हम आपको ओरली इस तरीके से बता रहे हैं कि चूंकि इसका पहला वाला ही स्टेप क्या था, RDS स्टेप है, इसीलिए इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं देखा गया। चूंकि रेट ही तो सारा कुछ RDS स्टेप पे ही रेट डिपेंड कर रहा है, समझ लेना इस चीज को, RDS स्टेप पे ही तो रेट डिपेंड कर रहा है। और RDS स्टेप कौन सा था, RDS आपका ये वाला था, ठीक है, यहाँ पे NO2 गया, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये इसका अटैक, ठीक है, यही आपका था RDS, यही क्या था RDS। और हाइड्रोजन का जो बात है, हाइड्रोजन का या फिर ड्यूटेरियम का, जो ट्रिटियम का बात आएगा आइसोटोप्स का, वो किस वाले में आएगा, जब यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, आर्हेनियम आयन वाला जब बन गया और यहाँ पे H और ये NO2 है, तो ये तो बाद वाला स्टेप है ना, पहला स्टेप तो ये वाला था, ठीक है, ये तो सेकंड स्टेप हो जाएगा, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना, अब हाइड्रोजन की जगह यदि ड्यूटेरियम रहेगा तो उसका बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा और लेट से टूटेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा, क्लियर है, ठीक। अब ये तो बताई ना, हाइड्रोजन का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, ड्यूटेरियम का थोड़ा ये होता है, स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो बात है, ये स्टेप तो चूंकि RDS नहीं है, ये सेकंड वाले स्टेप में हाइड्रोजन का टूटना आ जाता है। तो वही वाला चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इफ फर्स्ट स्टेप इज द RDS, तो पहले स्टेप में क्या हाइड्रोजन वाला जो स्टेप है वो इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें कोई भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं देखा जाएगा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा कि रेट फिर क्या हो जाएगा, रेट जो होगा वो ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे हम H मान रहे हैं, H का मतलब पूरा C6H6, ठीक है, ये बराबर रहेगा किसके, आपका इक्वल हो जाएगा ऑलमोस्ट जो है, ये आपका, ये यहां हम D रख दे, C6D6, और यहाँ पे हम फिर क्या रख दें, यहाँ पे हम क्या रख दें T, ठीक है, C6 और T6 ऐसा।
तो इसमें रेट आपको क्या मिलेगा, इक्वल देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, नोट करें। ठीक, अब इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि और क्या तरीका है नाइट्रेशन के लिए, यानी कि HNO3 और H2SO4 तो ठीक है, HNO3 और H2SO4 तो ठीक है, उसके अलावा और क्या हम लोग तरीका से नाइट्रेशन कर सकते हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो जैसे जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ले ले ये अपना बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, और पहला अपना क्या था, मिक्स्ड एसिड, पहला अपना क्या था, मिक्स्ड एसिड, और मिक्स्ड एसिड का मतलब क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या था, कॉन्क कॉन्क HNO3 और साथ ही साथ क्या रहेगा H2SO4 पहला। दूसरा में ठीक है, यहाँ और सारा का सारा प्रोडक्ट क्या आएगा, ये NO2 क्या आएगा, NO2। दूसरा में हम ले सकते हैं N2O5, क्या ले सकते हैं N2O5। बेसिकली N2O5 किस में टूट जाएगा, NO2 प्लस और साथ ही साथ NO3 माइनस में, तो यहां से हम NO2 प्लस को इस्तेमाल कर लेंगे एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तीसरा यदि हम लिखे तो CF3C डबल बॉन्ड O, O और NO2, इसको भी यदि इस्तेमाल करेंगे तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा और अपने को क्या मिल जाएगा, यस, यानी कि यहां से मिलेगा NO2 प्लस, ठीक है, NO2 प्लस, और क्या मिल जाएगा अपने को, CF3C डबल बॉन्ड O, O माइनस। तो यहां से फिर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा में क्या लिख सकते हैं, C, ठीक है, NO2ClO4, NO2ClO4, यदि इसका हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, ये ऐसे टूट सकता है NO2 प्लस और क्या ClO4 माइनस, और ये तो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज है ना, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, निगेटिव 4 बार चारों ऑक्सीजन पे जाएगा, और ये भी स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, CF3 माइनस आई यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी रेजोनेंस आपको मिल रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और क्या हम लोग ले सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं NO2, ठीक है, NO2BF4, NO2BF4, तो ये वाला जो है वो आपको कैसे टूटता हुआ मिलेगा, NO2 प्लस और साथ ही साथ BF4, ठीक है, BF4 माइनस। तो यहाँ पे फिर से हम क्या ले सकते हैं, NO2 प्लस यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, और यदि हम यहाँ चाहें तो इसका रिएक्शन कॉन्क कॉन्क HNO3, कॉन्क HNO3 के साथ यदि हम करवा दें तो भी ये क्या देगा, सेम प्रोडक्ट आपका देगा, ठीक है। और यदि हम 7th नंबर यहाँ पे ले ले डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3, तो इसमें भी क्या देगा, सेम प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज नाइट्रो अल्केन, नाइट्रोबेंजीन। तो इतने सारे और रिएजेंट्स हैं जिसको यदि हम चाहें तो यूज करके क्या बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। बात समझ में आया। अब हाँ, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, जो कंसंट्रेटेड रहेगा उसमें NO2 प्लस जो है वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, जो प्रोडक्ट क्या होगा, एक तरह से कह सकते हैं कि यील्ड उसका अच्छा होगा, ठीक। लेकिन यदि हम डाइल्यूट वाला क्या बात करें तो उसका अच्छा नहीं होगा, उसमें कम NO2 बनेगा, ऐसा भी समझ सकते हैं हम। तो इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं, कॉन्क और HNO3 वाला, ठीक है, मिटा दे, ठीक। अब यहाँ पे जैसे यदि हम कॉन्क लिखें, ठीक है, कॉन्क के साथ आपको करवा के दिखा रहे हैं, ठीक, क्या है ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, और लिखा हुआ क्या है, केवल कॉन्क HNO3, तो क्या बना देंगे, ये बन जाएगा NO2, ठीक। कैसे होगा, मैकेनिज्म इसका समझना है। एक्चुअली इसमें जो है ना, ये ऐसा और साथ ही साथ HON, ये और ये ऐसा, यहाँ पे हम एक को मानेंगे यहाँ पे एसिड, ठीक है, और एक अपना किस तरीके से हो जाएगा, बेस की तरह, ठीक है। यानी इसका H प्लस जो है वो निकाल करके कहाँ भेज देंगे, इसके ओके लोन पेयर पे। अब इसके लोन पेयर पे भेजेंगे यानी यहां मिलेगा क्या, NO3 माइनस, क्या मिलेगा, NO3 माइनस, और साथ ही साथ अपने को क्या मिलेगा, मिलेगा H2O पॉजिटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं H2O पॉजिटिव और N डबल बॉन्ड O और ये आपका O, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, H2O बाहर, और H2O बाहर होने के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, NO2, ठीक है, प्लस, और साथ ही साथ H2SO4 क्या करेगा, अपना H प्लस इसको दे देगा, समझ में आ रहा, वही हाइड्रोनियम आयन,
तो क्या बन जाएगा H3O प्लस और साथ ही साथ क्या बनेगा HSO4, यहाँ लिख देते हैं इस साइड, हो सकता है आपको नजर ना आए, HSO4 निगेटिव। क्लियर है? ठीक। अब सॉरी HSO4 तो नहीं ना है, यहाँ पे HNO3 लिख देते हैं, HNO3 फिर से इसको मिल जाएगा और फिर क्या मिल जाएगा NO3 माइनस। ठीक, और इलेक्ट्रोफाइल कौन इस्तेमाल होगा NO2 प्लस, जिससे जिससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ओवरऑल यदि हम बात करना चाहें तो कितना इस्तेमाल हुआ, एक दो और एक वहां पे एक तीन, यानी 3HNO3, 3HNO3, HNO3 ये किसमें आपका ब्रेक हो जा रहा है, तो NO3 माइनस में। ठीक है, NO3 माइनस, यहाँ भी NO3 माइनस, यानी कि 2NO3 माइनस। ठीक है, साथ ही साथ क्या बन रहा है NO2 प्लस, NO2 प्लस और साथ ही साथ क्या बन रहा है H3O प्लस, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और फिर से ये यदि बेंजीन रिंग है और साथ ही साथ क्या है NO2 है, तो आपका क्या बनते हुए नजर आ जाएगा नाइट्रो बेंजीन। सेम मैकेनिज्म यहाँ से यहाँ का हम लोग फॉलो कर देंगे। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है? ठीक है, अब देख लेते हैं डाइल्यूट वाला, और यहाँ पे जो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अब ये वाला आप देखे थे, ठीक है, कि रेट क्या हो जाता है, रेट डायरेक्टली टू किस पे है, PHH बेंजीन हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ किस पे डिपेंड कर रहा था, NO2 प्लस पे, NO2 प्लस पे। तो ये कॉन्सेंट्रेशन जाहिर सी बात है ज्यादा आपको मिलेगा किसमें, यदि कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तब, डाइल्यूट वाले में कम मिलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? अब आगे देखें, यदि हम क्या कर ले यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे यदि हम क्या करें बेंजीन रिंग ले और यहाँ पे हम लिख दे डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आएगा वही कौन सा NO2, प्रोडक्ट कौन सा आएगा NO2। देखिए इसमें किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, ये सबसे पहले वही करेंगे, H ये तो डाइल्यूट है, HON डबल बॉन्ड O सेम चीज, और ये HON डबल बॉन्ड O और ये ऐसा सेम। ठीक है, अब इसका H निकल करके इसके लोन पेयर पे, जिससे क्या मिल जाएगा NO3 माइनस और साथ ही साथ क्या बन जाएगा H2O पॉजिटिव, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O। अब यहाँ से वाटर बाहर नहीं निकलता है, क्यों वाटर बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब इस स्टेप में, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही क्या है आपका ज्यादा है, डाइल्यूट हम लोग लिए हुए हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो डाइल्यूट लिए हैं तो अगले स्टेप में होता क्या है कि वही वाला ये वाला जो पूरा कंपाउंड है इसको एज हम रिएक्ट डायरेक्ट करवाते हैं किसके साथ, बेंजीन के साथ, और फिर वो बाहर निकलता है। यानी कि ये रहा आपका, बाहर तो निकलेगा लेकिन कुछ इस प्रकार से, और ये रहा OH2, ठीक है, H2O पॉजिटिव और N डबल N और ये डबल बॉन्ड O और ये O। ठीक है, ये यहां से बाहर निकलता है और फिर ये यहां और ये यहां। ठीक है, बात क्लियर हुआ, और जिससे क्या बन जाएगा, जिससे बनेगा आपका ये ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव, ये आएगा H और ये आएगा NO2 और ये ऐसा। ठीक, अब आगे हम लोग क्या करवा देंगे, वही वाटर ले लेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट पानी जो है वो, जो बाहर निकला था अभी वाटर माइनस H2O जो बाहर निकला था वही वाला फिर वाटर ले लिए, और यहाँ से आपको क्या देखने को मिल जाएगा NO2 नाइट्रो बेंजीन। बात समझ में आ रहा है? तो ये नाइट्रेशन है बेंजीन का। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल देख लेंगे। ठीक है, नोट करें। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, हम यहाँ पे अपना खत्म किए। ठीक है, एक डेटा बेस्ड है आपको वो भी बता देते हैं। डेटा बेस्ड आपको क्या ध्यान में रखना है, डेटा बेस्ड क्या है, नाइट्रेशन ऑफ टॉलिन। ठीक है, यही तो है। क्लियर? तो यदि ध्यान से, यदि अपने पास CH3 रहेगा और क्या हम लोग डाल के रखेंगे, वही कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, कॉन्क HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ध्यान से समझना है इसमें। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट आता है ये आपका CH3
NO2, ठीक है। उसके बाद एक आता है CH3, ठीक है, NO2, और एक आता है आपका, ठीक है, CH3NO2, यानी ऑर्थो पैरा मेटा, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों आता है। बस ध्यान में रखना है, ये CH3 जो ग्रुप है, CH3 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का बढ़ाएगा। बढ़ेगा कहाँ, ये रहेगा इस यहाँ पे, ये बढ़ेगा यहाँ पे, और ये बढ़ेगा यहाँ पे। सब तो जीओसी में सीख चुके हैं। अब यहाँ पे यदि बढ़ रहा है तो ध्यान से, ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है। इसका क्या होता है, प्लस एच होता है, और साथ ही साथ क्या होता है आपका, प्लस आई, प्लस एच होता है, और क्या होता है, प्लस आई। तो ये बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पहुंचा पाता है, ठीक। जो भी पहुंचता है उसके कारण क्या होता है, ये तीन प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो यहाँ पे इसका जो परसेंटेज रहेगा, ठीक है, ये परसेंटेज तकरीबन 60 to 64% ये बनता है। कितना बनता है, 60 to 64% बनता है। ये अप्रोक्स अप्रोक्स आपका 4% बनता है। कितना बनता है, केवल और केवल 4%। क्योंकि पता ही है आपको, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इसको मिलेगा, प्लस एच और प्लस आई से ऑर्थो पोजीशन पे। इसलिए यहाँ पे फाइनल यानी मेजर प्रोडक्ट कौन चला जा रहा है आपका, यस, आपका ऑर्थो वाला। और जो कुछ पैरा भी बनेगा, और जो पैरा बनेगा वो तकरीबन तकरीबन कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि 30% के समथिंग बनेगा ये, ठीक है। तकरीबन तकरीबन 30 to 36% जो है आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा परसेंटेज है, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, ऊपर नीचे परसेंटेज हो सकता है। ये आपका इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है। तो ये आपका परसेंटेज आपको मिलेगा किस तरीके से जा रहा है, और ये डेटा बेस्ड है एकदम, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कितना बन रहा है। अब आगे हम लोग देखेंगे नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल, ठीक है, मिटा दे। नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल, ठीक। तो यही है अपने पास क्या, फेनॉल। ये क्या है अपने पास, फेनॉल। और इसका रिएक्शन यदि हम करवा दे, इसका रिएक्शन करवा दे डाइल्यूट HNO3 के साथ, और एक बार करवा दे कॉन्क HNO3 के साथ। तो जो डाइल्यूट HNO3 के साथ यदि हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो दो प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑर्थो पे, और ठीक है, और एक क्या देखने को मिलेगा, OH और NO2 पैरा पे। और ये OH जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ध्यान से समझना है कि OH जो कहां कहां बढ़ाएगा, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, ओपी डायरेक्टर होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है ओपी डायरेक्टर, यानी ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा करके रखेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, और ओपी डायरेक्टर कहा गया है, ठीक है। जाहिर सी बात है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, तो कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ मिलेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। बात समझ में आया। उसी इसीलिए जो है, जो NO2 का अटैक यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे हुआ है। बात समझ में आया, क्लियर है। और इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। बोथ आर सेपरेटेड बाय, बोथ आर सेपरेटेड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है उसमें क्या रहता है, डिफरेंट रहते हैं दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए हम दोनों को स्टीम डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्यों होता है भाई, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या देखने को मिलेगा, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है। और इस वाले में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा नहीं, इंट्रा नहीं मिलेगा, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। और इस वाले में क्या आपको देखे मिलेगा, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, मोर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लेस BP, ये इसके लिए है, ठीक है, लेस बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। तो जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए, तो ये तो
क्या करता है ना, बड़ा ही जबरदस्त एक OH NO2, ठीक है, NO2 और यहाँ भी NO2, यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल का फॉर्मेशन करता है, दैट इज पिक्रिक एसिड। और ये बड़ा ही जबरदस्त एक्सप्लोसिव के रूप में काम आता है, ठीक है। हालांकि इसका इल्ड बहुत अच्छा नहीं होता है अकॉर्डिंग टू जो आपका एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है, तो लेकिन ये बॉम्ब में एक्सप्लोसिव की तरह इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ इसके एक और प्रोडक्ट, ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड पी बेंजोक्विनोन। इसको क्या बोलते हैं, पी बेंजोक्विनोन। ये भी एक बनता ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट इसका, ठीक है। चूंकि HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो ऑक्सीडाइज करके आपको क्या बना देता है, पी बेंजोक्विनोन। इसी के कारण पी बेंजोक्विनोन बनता है। जब हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो उसको क्या कर देता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और इसका नाम क्या लिखेंगे, 2,4,6, ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल, ये IUPAC नाम है। और क्या लिखेंगे, पिक्रिक एसिड, ठीक है, पिक्रिक एसिड। बात समझ में आया, तो इंपॉर्टेंट है, नोट करें इसको भी, ठीक है। अब इसी में फेनॉल के साथ भी देख लिए, यदि हम OCH3 ले लें, ठीक है, देख लेते हैं उसका भी। OCH3 ले लेते हैं, OMe वाला ग्रुप, यदि हम ये ले लेते हैं, ठीक है, OCH3, और इसका क्या करवाते हैं, नाइट्रेशन, कॉन्क HNO3, तो कहां बनेगा प्रोडक्ट, यस, आपके अनुसार कहां जाएगा, मेटा सॉरी ऑर्थो पे, क्योंकि OCH3 क्या देता है, प्लस M। लेकिन ध्यान से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये OCH3 थोड़ा सा बल्कि होने के कारण जो बनेगा, तो यहां भी बनेगा, यहां भी, और साथ ही साथ ये भी आपका बनेगा OCH3 और NO2, लेकिन ये वाला आपका होगा मेजर और ये वाला होगा आपका माइनर। बात समझ में आया, क्यों माइनर, क्योंकि ये ड्यू टू बल्कि ग्रुप हम कह सकते हैं, ड्यू टू बल्कि ग्रुप, ड्यू टू बल्कि ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। OCH3 का साइज जो है थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा हो जाएगा, और NO2 भी थोड़ा सा आपको बड़ा मिलेगा, जिसके कारण जो है, हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बल्कीनेस होने के कारण, थोड़ा सा बल्कि होने के कारण इसका जो है दोनों के बीच में रिपल्सन वगैरह होगा, और जो आपका माइनर प्रोडक्ट रहेगा वो ऑर्थो वाला बनेगा, और पैरा वाला जो रहेगा वो क्या बनेगा, एज अ मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक यदि हम बात करें इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये आपका ऐसा मान लेते हैं, ऐसा, ठीक है, तो और हम करवा दें HNO3, ठीक है, कॉन्क, तो कहां लगेगा, NO2 ग्रुप कहां लगेगा, इसके रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो ये क्या देगा, प्लस M, क्या देगा, प्लस M। OMe वाला बात हो गया ना, OR, तो OR, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अब इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, चूंकि बेंजीन रिंग पे ही होगा, तो इस बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, ये CH2, ऐसा लिख देते हैं, CH2, तो इसका क्या होगा, प्लस H और प्लस I, तो स्ट्रॉन्ग किसका होगा, यही प्लस M वाला इसका होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में, यस, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो या तो इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन हो गया, ऑर्थो, ठीक है, और ये वाला कौन सा पोजीशन हो गया, पैरा। कहां जुड़ेगा, पैरा पे, कहां जुड़ेगा, पैरा पे। इसके अनुसार कहां जा रहा है आपका मेजर, पैरा पे। तो आंसर जो है वो आ जाएगा NO2, और ये ऐसा, और ये रहेगा आपका प्रोडक्ट। बात समझ में आया किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब यदि हमारे मन में ये आ जाए कि हमको नाइट्रेशन, जो फेनॉल वाला अभी हम लोग सीखे, ठीक है, फेनॉल में हम लोग क्या देख रहे थे कि उसका जो प्रोडक्ट आपका कहाँ बन रहा था, एक ऑर्थो पे भी बन रहा था और एक पैरा पे भी बन रहा था, लेकिन हम मेरा मन कर रहा है कि नहीं, हम केवल पैरा पे ही बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे, केवल केवल पैरा पे ही बनाएंगे। तो किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है, मिटा दें। ठीक है, फॉर ओनली पैरा प्रोडक्ट, ठीक। तो हम लोग क्या, अपना यहाँ पे क्या है, फेनॉल है, और फेनॉल के साथ हम लोग क्या करवा देंगे, सबसे सबसे पहले एसाइलेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एसाइलेशन।
और एसाइलेशन के बाद आ जाएगा ए, और ए का हम लोग क्या करवा देंगे बताइए, ए का फिर हम लोग नाइट्रेशन करवाएंगे, फिर नाइट्रेशन करवा देंगे, बन जाएगा बी। और हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका OH और ये NO2, क्या बन जाएगा OH और NO2। ठीक, देखेंगे कैसे। ये आपका क्या है, फेनॉल है, और रिएक्शन किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 एसिड एनहाइड्राइड ले लिए, या इसके जगह एसिड क्लोराइड भी ले सकते हैं, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl, ये भी ले सकते हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन देगा, SNAE वाला रिएक्शन देगा, यानी कि होगा क्या कि ये वाला टूट करके यहाँ जाएगा, ठीक है, और इसका जो लोन पेयर है वो क्या पर अटैक करेगा, यहाँ पे इस कार्बन पे, और फिर H बाहर निकल जाएगा, ये सब तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा O, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, और यहाँ से बाहर क्या CH3 C डबल O, और ये हाइड्रोजन लेकर के OH, ठीक है, एसाइलेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या करवा देंगे, कॉन्क HNO3, कॉन्क HNO3। अब कॉन्क HNO3 से क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन NO2 जुड़ेगा, और चूंकि ये वाला तो बल्कि हो गया, तो बल्कि हो गया तो ऑर्थो पे नहीं जाकर के अब कहाँ जाएगा, पैरा पे, कहाँ पे जाएगा, पैरा पे। अब पैरा पे जाएगा तो क्या बनेगा, OC डबल बॉन्ड O, और ये CH3, और ये आपका बेंजीन रिंग, और ये क्या हो जाएगा NO2, ये बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करवा दिए, नाइट्रेशन भी करवा दिए। अब हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस HOH, तो H वाला पार्ट कहाँ भेज दें, यस यहाँ चला जाएगा, फिर वो बाहर हो जाएगा, ठीक है, और क्या आपका बन जाएगा ये फेनॉल OH, और साथ ही साथ ये नीचे में NO2, और साथ ही साथ क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक। तो ये आपका पैरा नाइट्रोफेनॉल आपका मिल गया, क्लियर है। तो केवल किसके लिए हम लोग बना दिए यहाँ पे, केवल और केवल पैरा प्रोडक्ट के लिए, नोट करें, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फेनॉल भी पूरा और OCH3 के साथ भी खत्म हो गया। एनिलीन अब हम देख लेते हैं, एक और नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है। तो ये आपका जा रहा है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। अब नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में यही है आपका क्या, NH2 दैट इज एनिलीन, और इसमें क्या डाल रहे हैं, कॉन्क HNO3, और क्या है H2SO4, जिससे जो प्रोडक्ट आता है इंपॉर्टेंट है NH2NO2, ठीक है, NH2NO2 प्लस प्लस ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, प्लस M होता है इसका, तो बनना क्या चाहिए कायदे से, जो पैरा पे जो ऑर्थो पे है NO2 वो क्या बनना चाहिए, मेजर बनना चाहिए, ठीक है। ये रहा NH2, और ये आएगा NO2, और एक प्रोडक्ट इसका बनता है दैट इज NH2, और ये वाला बन जाएगा NO2 पैरा वाला, ठीक है, जिसमें परसेंटेज जो होता है ये केवल और केवल 2% होता है, केवल और केवल कितना परसेंट होगा, 2% रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो आपका बनता है वो 51% बनता है, और ये आपका बनता है 47% के समथिंग, ठीक है, 47% के समथिंग। तो ये ऐसा क्यों हुआ, यहाँ तो होना चाहिए एक्चुअली मेजर ये वाला आना चाहिए। होता क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जब हम लोग लिए हुए हैं ना, ध्यान से समझना है, ये NH2, इसका रिएक्शन जैसे ही हम लोग H प्लस के साथ करवाएंगे, जैसे ही हम लोग क्या करवाएंगे H प्लस के साथ करवाएंगे, तो ये एनिलीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीनियम आयन में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीनियम आयन में, और एनिलीनियम आयन ये NH3 प्लस, ठीक है, ये NH3 प्लस और डैश NH3 प्लस पढ़े हैं, इसका क्या होता है स्ट्रॉन्ग प्लस, स्ट्रॉन्ग क्या होता है माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है एक तरह से एनिलीनियम आयन, और ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने लग जाता है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक, और जिसके कारण जो ऑर्थो पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो काफी माइनर बनता है। बात समझ में आया किसी आपको, इसीलिए एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन भी नहीं करवाया जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग, ठीक है, या फिर कह सकते हैं NH3 जो रहेगा एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है, डीएक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग को, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। तो इसीलिए हम समझ सकते हैं
कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन नहीं होगा। ठीक है, ठीक। तो ध्यान में रखेंगे ये पॉइंट। ड्यू टू दिस डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट डन, इसलिए नहीं होता है। ठीक, तो कैसे करवाएंगे? तो इनडायरेक्ट ऐसे करवा देंगे, HNO3, सॉरी क्या लिख रहे हैं, NH2। यदि इसका रिएक्शन सबसे पहले एसाइलेशन करवा दे, किसके साथ? यही CH3C डबल बॉन्ड O और OC डबल बॉन्ड O और ये CH3 के साथ एसाइलेशन करवा दे। एसाइलेशन या फिर और क्या लिख दे यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O और ये Cl। ठीक, एसाइलेशन, एसाइलेशन। अब एसाइलेशन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा NHC डबल बॉन्ड O और ये O और ये CH3। ठीक है, CH3। अब क्या होगा, इसका लोन पेयर जो है, N का जो लोन पेयर है, अभी इससे पहले N का लोन पेयर केवल और केवल यही जा रहा था रेजोनेंस में। ठीक है, एक ही तरफ केवल बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था। ठीक है, तो या फिर कह सकते हैं हम कि ये आसानी से H प्लस जो है वो गेन कर रहा था, क्योंकि एक ही तरफ रेजोनेंस में था। अब यहाँ पे दो तरफ रेजोनेंस में हो गया, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी, जिसके कारण कह सकते हैं कि लोन पेयर का जो एबिलिटी है वो कम हो गया। और लोन पेयर का एबिलिटी कम होने के कारण H प्लस बहुत ही आसानी से ये नहीं ले पाएगा, जिसके कारण जो है एनिलीनियम आयन की तरह ये एनायन कैटायन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज H प्लस लेकर के पॉजिटिव आसानी से नहीं आएगा। और तब यहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, HNO3 कॉन्ग HNO3 यानी नाइट्रेशन हम करवा सकते हैं, जिससे प्रोडक्ट आप यहाँ पे क्या बनेगा, NHC डबल बॉन्ड O और ये CH3, NHC डबल बॉन्ड O CH3 और ये क्या बनेगा, NO2। और फिर से हम क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो NH2 और ये NO2 आ जाएगा। ठीक है, पैरानाइट्रोएनिलीन जो है ये आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आया, क्लियर है? तो ध्यान में रखेंगे कि डायरेक्ट नाइट्रेशन हम लोग एनिलीन का नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन हम लोग एनिलीन का नहीं करवाते हैं। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रहा है? लिखें। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सल्फोनेशन। नाइट्रेशन अपना समाप्त होता है। ठीक है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो सल्फोनेशन में क्या हो जाएगा, बेंजीन का ये रहेगा आपका बेंजीन, और यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग कॉन्क H2SO4, जिससे बन जाता है ये SO3H सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, कुछ बातें ध्यान में रखना होगा। क्या बातें ध्यान में रखना होगा इसमें, कि ये रिएक्शन जो होता है ऑल स्टेप्स आर रिवर्सेबल। यस, नाइट्रेशन में क्या था, रिवर्सेबल नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, ऑल स्टेप्स आर रिवर्सेबल। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात आपको ध्यान में रखना होगा कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इसमें क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, काइनेटिक आइसोटोपिक। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो क्या होगा, SO3, जो कि क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक, और इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व। ठीक है, ऑब्जर्व्ड। ठीक, ये चीज हो गया। तब रेट क्या हो जाएगा, यदि हम यहां पे लिखें, फिर रेट कैसा हो जाएगा भाई, रेट हो जाएगा C6H6 का सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, सॉरी, जो हाइड्रोजन के साथ जो सिंगल बॉन्ड रहेगा वो आसानी से टूटेगा, और आसानी से टूटेगा तो इसका जो है नाइट्रेशन वाला स्टेप याद है, वो जो H बाहर निकल रहा था, तो वही जो हाइड्रोजन यदि रहेगा तो क्या होगा, बड़ा आसानी से बाहर निकलेगा। तो बड़ा आसानी से बाहर निकलेगा तो रेट ज्यादा होगा। देन उसके बाद C6D6 और क्या हो जाएगा, C6 साथ ही साथ T6, ये आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। बात समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। अब देखें किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म होता है, मिटा दे।
मैकेनिज्म कैसे होगा इसका, यही OH, ठीक है, ये, ठीक है। और इसका रिएक्शन किसके, अच्छा ये एक और हम ले लेंगे, ठीक, इस प्रकार से, क्लियर है। और इसको हम क्या मान लेंगे, एसिड, और एक को क्या मान लेंगे, लिस्ट बेस की तरह हम करेंगे ट्रीट, ठीक है। ये देख लीजिए, तो ये वाला एच उठ करके कहा, यहाँ पे, ठीक, जिससे क्या बन जाएगा HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, और साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे H2O, ये पॉजिटिव, ये S डबल बॉन्ड O और ये O और H, क्लियर है। अब यहां से क्या हो जाएगा कि ये वाला H प्लस जो है वो बाहर निकलेगा, ये वाला H प्लस जो है वो बाहर निकलेगा, देखेंगे जरा सा। और साथ ही साथ सबसे पहले तो ये वाला बाहर निकलेगा, कौन सा, ये H2O, पानी बाहर निकला, ठीक है। पानी बाहर निकलने के बाद यहाँ ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव आएगा ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग, ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग। तो बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पे S डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और H, ये बनेगा, फिर H प्लस निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, SO3, और यही आपका इस्तेमाल होगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, जो कि कैसा नेचर का है, न्यूट्रल नेचर का है। बात समझ में आया। अब आगे देखें, अगले स्टेप्स को देखते हैं, मिटा दे, ठीक है। SO3 के साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये रहा S डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा यहाँ, ठीक है, और इसका अटैक कहाँ पे, यहाँ पे, जिससे क्या बन जाएगा, ये ऐसा, ठीक, ये पॉजिटिव, ये रहेगा H, ये रहेगा S डबल बॉन्ड O और ये O पे निगेटिव, और ये ऐसा, क्लियर है। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका जो भी हम बना सकते हैं आराम से, ठीक। लेकिन उसके बाद फिर फर्दर होगा क्या कि हम क्या करें, पानी, और पानी सॉल्वेंट जो है H प्लस को क्या कर लेगा, खींच लेगा, और फिर से ये अपना एरोमेटिक कंडीशन में वापस लौट जाएगा। ऊपर लिख दे क्या, डबल बॉन्ड O और ये O पे निगेटिव, और फिर ये वाटर जो है, ठीक है, इसको यदि हम सॉल्वेंट से प्रदान कर दें H प्लस, तो H प्लस चला जाएगा यहाँ पे, और क्या बन जाएगा, SO3H, क्या बन जाएगा, SO3H। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। सल्फोनेशन कैसा हुआ, इसमें भी थोड़ा सा यदि दिखाया हम आपको, नोट हो गया क्या, मिटा दे, ओके। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में भी यदि थोड़ा सा हम, ठीक है, ठीक, थोड़ा सा यदि हम बेंजीन ये लिए हुए हैं, और यदि हम, ठीक है, यदि हम क्या कर रहे हैं H2SO4 कॉन्क H2SO4 15 से 20 डिग्री पे ले रहे हैं, कितना पे, 15 से 20, और टेम्परेचर डिपेंडेंट, कॉन्क H2SO4, और ये हम लोग ले रहे हैं तकरीबन 100 डिग्री C पे। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, यहाँ का प्रोडक्ट, एक सेकंड, यहाँ पे OH था ना, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, नहीं, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक, हाँ, यदि हम यहाँ OH ले लेते हैं फेनॉल के साथ, कॉन्क H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं, फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, H2SO4 के साथ, तो ये वाला तो है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, इसका क्या, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी ओपी डायरेक्टर होगा, कौन सा होगा, ओपी डायरेक्टर, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा ना इसके कारण, ठीक। तो जो प्रोडक्ट बनता है 15 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये SO3H ये बनता है, और 100 डिग्री सेल्सियस में OH और क्या बनेगा, SO3H, ये आपका प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ये बन जाएगा ऑर्थो पे और ये बन जाएगा पैरा पे। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो नोट करें इसको, ठीक है। और आप इसको यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं, सल्फोनेशन ऑफ फेनॉल, ठीक है, फेनॉल के साथ हम लोग देखें, क्लियर है। इसमें एक हम लोग देखेंगे डाई सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का आखिरी जो होगा
क्या देख लेंगे, डाई सल्फोनेशन। अब ये डिसल्फोनेशन, ठीक है। ये बेसिकली होगा कि पहले हम लोग SO3H ग्रुप आकर के ऐड हुआ, अब यहां से SO3 ग्रुप निकल जाएगा बाहर, डिसल्फोनेशन हो जाएगा। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यदि आपको क्या मिले, SO3H, ठीक है, और मिल जाए डाइल्यूट HCl, मिल जाए डाइल्यूट, और H2SO4, और मिल जाए पानी, ठीक है।